अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था, जिसके जो दो टॉपिक्स थे रिड्यूस सिलेबस के अंदर वो हमने पिछली वीडियो के अंदर ख़त्म कर लिए थे। और आज इसका जो आखिरी टॉपिक रह गया है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आज इसे हम लोग स्टडी करेंगे। इसे जो है वो हम लोग रीड करेंगे। और ये जो टॉपिक है, इससे पीछे काफ़ी सारे जो टॉपिक्स थे या फिर इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स, वो यहाँ पे हमारे पास स्किप हो गए हैं, वो हमने नहीं पढ़े हुए। तो इसलिए इसके अंदर इसको समझने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को होगी, क्योंकि बेसिक्स ही नहीं बनी हुई तो कैसे समझ में आएगा। लेकिन चूँकि हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं और MCQs वगैरह निकालने के लिए जो है पढ़ रहे हैं, और जितने भी सवाल इसके अंदर से बन रहे हैं वो सिर्फ याद करने के लिए या फिर उन्हें जो है वो उनकी प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। बकाया जो कॉन्सेप्ट वगैरह या फिर जो समझने की चीज़ है, इसको समझना कि ये असल में किस तरह से हो रहा होता है, वो हम लोग पेपरों के बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने कहा हुआ है। तो बस स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। सबसे पहले ही उन्होंने बोला हुआ है कि आफ्टर ऑयस्टेड डिस्कवरी, कि जो यकीनन यहाँ पे पीछे कहीं ना कहीं पे जो है उन्होंने डिस्कस की होगी कि ऑयस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसकी डिस्कवरी के बाद दैट द करंट, उसकी डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि दैट द करंट इन अ कंडक्टर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उसकी थ्योरी ने हमें ये बताया था, ऑयस्टेड की थ्योरी जो थी उसने हमें ये डिस्कवर करके बताया था कि अगर कोई करंट किसी कंडक्टर के अंदर से पास हो रहा हो, यानी कि कोई आपके पास कंडक्टर हो, कोई आपके पास जो है वो कंडक्टर हो, जैसे ये आपके पास जो है एक वायर है। कंडक्टर क्या होते हैं हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़े हुए हैं। तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट जो है वो पास हो रहा होता है इस तरह से, तो क्या होता है, क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन। कि ये जो आपके पास कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, आई यानी कि करंट पास हो रहा है, ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जो वो जनरेट करता है। जब भी किसी कंडक्टर में से आपके पास करंट पास होगा, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यानी कि इस करंट, ये जो आपके पास कंडक्टर है, इसके अराउंड इसकी अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जब भी इसमें से करंट पास हो रहा होगा। ये ऑयस्टेड की थ्योरी के बाद जो हमें पता लगा था, या फिर इसकी डिस्कवरी के बाद पता लगा था। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इफ़ द कंडक्टर वॉज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये वाली थ्योरी सामने आई तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि जब हम इसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर वुड बी एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू फील्ड्स। कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट पास हो रहा है और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर रहा है, यानी कि इसके अराउंड अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है। अब ये एक्सपेक्ट किया गया कि जब इस कंडक्टर को जिसके अंदर से करंट पास हो रहा हो, आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो, तो लाजमी तौर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आपके पास एक फील्ड होगी, और एक ये वाली जो आपके पास ये कंडक्टर है, ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई। एक तो इस आपके पास मैग्नेट्स की, फ़र्ज़ करो कि ये दो आपके पास जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं और इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास ये वाली होगी, जो कि कुछ इस तरह से जो है वो अप्लाई हो रही है, और इसके अंदर जो है वो आपने एक करंट कैरियंग कंडक्टर रख दिया जिसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई। तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि जब भी हम किसी कंडक्टर को जो जिसके अंदर से करंट पास हो रहा हो, प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो दो आपके पास फील्ड्स हैं, एक उस करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड और एक एक्सटर्नल जो आपने वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की है, इस तरह से ये दोनों की दोनों जो है वो इंटरेक्ट करेंगी। इन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन होगी बिटवीन द टू फील्ड्स। सून आफ्टर दिस, इसी वाले कॉन्सेप्ट को, इसी वाली ये वाली जो हमारे पास बात है, ये जैसे ही किसी ने सोची, सून आफ्टर दिस इन 1812 it was found by Faraday that a mechanical force is experienced by a current carrying conductor in a magnetic field. Soon after this 1812 के अंदर हमारे पास फैराडे आए और उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंटली ये बात जो है प्रूफ की कि एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होती है एक कंडक्टर के ऊपर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, कि जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं,
यानी कि इनकी जो इंट्रैक्शन होती है वो किस तरह से होती है कि ये जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगती है। जब ये दोनों की दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये एक फोर्स को जो है वो एक्सपीरियंस करता है। और ये एक्सपेरिमेंटली हमारे पास किसने प्रूव करके बताई थी या फिर किसने कंडक्ट की थी? फैराडे ने। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विल एक्सप्लेन द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब ये जो आपके पास एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने नीचे दिया हुआ है, इसके ज़रिए से आप ये जो फोर्स है जो कंडक्टर के ऊपर लग रही है इसकी नेचर भी देखोगे और इसकी डायरेक्शन भी देखोगे कि ये जो फोर्स लगती है इसकी नेचर क्या होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या बताया है कि व्हेन टू मेटल रेल्स आर फिक्स्ड ऑन ईच साइड ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट एज शोन इन द फिगर 17.141 और ये रही वाली फिगर कि आपके पास अगर एक हॉर्स शू मैग्नेट हो और उसकी ईच साइड के ऊपर आप जो है वो या फिर उनके दरमियान जो है वो आप एक रेल लगा दें, एक जो है वो रेल फिक्स कर दें, मेटल की रेल फिक्स कर दें। इसकी जो है वो एक और मतलब इसी तरह की डायग्राम जो यहाँ पे भी बना के मैंने दिखाने की कोशिश की और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा जिससे जो है ये वाली डायग्राम मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो रेल है, ये वाली जो है आपके पास एक मेटल की रेल है और ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ये आपके पास हॉर्स शू मैग्नेट है जिसकी जो है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये फ़र्ज़ करो कि नॉर्थ पोल है और ये वाला जो है साउथ पोल है, तो इसके दरमियान जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये आपने जो वो एक मेटल की रेल लगा दी और इसके ऊपर जो वो आपने एक रॉड रख दिया, इसके ऊपर आपने एक रॉड रख दिया। तो ये रेल थी, ये वाली जो कुछ इस तरह की यानी कि पटरी जिसके ऊपर ट्रेन चल रही होती है उसको रेल बोलते हैं। तो इसी तरह की आपने एक रेल बनाई और यहाँ पे जो एक मैग्नेट रख दिया हॉर्स शू और इस रेल के ऊपर जो आपने एक रॉड रख दिया और यही चीज़ जो है यहाँ पे भी इन्होंने दिखाने की कोशिश की और लेबल भी किया हुआ है और यही बात यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं। एंड अ कंडक्टिंग रॉड प्लेस्ड अक्रॉस द मैग्नेट एज प्लेस्ड अक्रॉस द रेल्स देन बाय कनेक्टिंग द कंडक्टर टू अ करंट सोर्स। क्या किया कि एक रॉड आपने कंडक्टिंग रॉड जो है वो या फिर कंडक्टर जो है यहाँ पे रख दिया इस रेल के ऊपर और ये जो मेटल की आपके पास जो रेल थी इसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा कि करंट फ्लो होगा कुछ इस तरह से इस पूरे मेटल की आपके पास रेल में से भी और क्योंकि ये कंडक्टिंग आपने यहाँ पे जो एक और रॉड रखा हुआ है तो इसके अंदर से भी जो करंट है वो पास होगा कुछ इस तरह कि यहाँ से गया और यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ वापसी आएगा। मतलब ये जो आपके पास मेटल का रोड है इसमें से भी करंट जो पास हो रहा होगा। अब इसके बाद क्या बता रहे हैं कि देन बाय कनेक्टिंग द कंडक्टर टू द करंट सोर्स वी नोटिस द रॉड विल मूव ऑन द रेल टू द राइट। हम क्या देखेंगे कि ये जो आपके पास रॉड है ये राइट साइड की तरफ जो मूव करना स्टार्ट कर देगा या फिर या तो इस तरफ या तो इस तरफ, यानी कि इस तरह रॉड जो है आपका रेल के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। और इस तरह का मैं जो है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो एक लिंक भी डाल दूँगा इस एक्सपेरिमेंट की जो एनिमेशन के अंदर जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ और साथ ही साथ जो दिखाया वो भी है। तो उससे आपको एक बेटर जो है वो विजुलाइजेशन हो जाएगी कि किस तरह से ये वाला जो रॉड है वो मूव कर रहा होता है आपके पास इस रेल के ऊपर। तो वो भी आप लोग जो है वो देख लेना। रॉड विल मूव ऑन द रेल टू द राइट इफ़ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब अगर हम लोग क्या करें कि इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब इसका जो पहले जहाँ पे ये वाली तार पॉजिटिव वाले में लगी हुई थी इसको हटा के नेगेटिव वाले में लगा दो, यानी कि इसको नेगेटिव कर दो और इसको पॉजिटिव कर दो, बैटरी को उल्टा करके लगा दो, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो। तो आप क्या देखोगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो चेंज। अगर पिछली बारी ये इस तरफ जा रहा था, पिछली बारी जो हमारे पास रॉड था वो अगर इस तरफ जा रहा था तो आपने जैसी बैटरी चेंज की होगी या फिर इस करंट की डायरेक्शन चेंज की होगी ये पीछे की तरफ आएगा, कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो ये जो फोर्स है जो इसके ऊपर लग रही है बेसिकली ये फोर्स है। ये आपके पास क्या हुआ, सबसे पहले तो आपने रेल बनाई मेटल की, इसके ऊपर एक रॉड रख दिया और यहाँ पे जो आपने एक मैग्नेटिक फील्ड जो वो जनरेट की। अब जैसे यहाँ से करंट आप प्रोड्यूस करोगे तो ये जो रॉड है इसके अंदर से करंट पास होगा, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी जो इस रॉड की वजह से होगी। तो ये दोनों की दोनों जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी और इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स इसको इस तरफ खींचेगी, यानी कि उसकी वो जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन के अंदर लगेगी। और अगर आप लोग करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, करंट की जो यहाँ पे वैल्यू यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, तो ये वाली जो फोर्स है
इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी। ये अब पीछे की तरफ जो है वो लग रही होगी। और वही बात जो है उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द रॉड ऑल्सो मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द रॉड मूव्स फास्टर इफ़ द करंट इज़ इंक्रीज। अगर करंट की जो आपके पास वैल्यू है वो इंक्रीज़ करोगे, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करोगे, तो जो रॉड है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी उसकी वैल्यू भी जो बढ़ जाएगी। नो फोर्स इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द रॉड will remain, and the rod will remain stationary if the magnet and the rod are placed such that the magnetic field is parallel to the length of the rod. If we increase the current, there will still be no effect on the rod. एक और बात यहाँ पे इन्होंने बताई कि आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है या फिर जो कंडक्टर की डायरेक्शन है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, अगर ये और जो मैग्नेट की डायरेक्शन है ये आप पैरेलल रख दो, मतलब ये आपके पास जो था वो रॉड था और आप जो है वो हॉर्सशू जो मैग्नेट है वो भी इस तरह से रख दो, कुछ इस तरह से रख दो, यानी कि दोनों की डायरेक्शन जो पैरेलल कर दो। मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन पैरेलल और जो जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है इसकी भी डायरेक्शन, यानी कि ये करंट पास हो रहा है इसके अंदर से, इसकी डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड इस आपके पास हॉर्सशू मैग्नेट से प्रोड्यूस हो रही है उसकी भी डायरेक्शन अगर इस तरह से कर दो, बी से बेसिकली हम लोग शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो हम लोग बी से शो करते हैं और आई जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन आप पैरेलल कर दो तो कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी, रॉड स्टेशनरी होगा, यानी कि रेस्ट के अंदर होगा, ये रॉड मूव नहीं करेगा। कब? कि जब इन दोनों की डायरेक्शन आपके पास सेम हो जाए या फिर ये दोनों जो है पैरेलल हो जाए, तो ये जो आपके पास रॉड है ये मूव नहीं करेगा, यानी कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। और चाहे आप जितना मर्जी करंट बढ़ा लो, करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लो, जो रॉड है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इन दोनों की जो आपके पास डायरेक्शन है या फिर ये दोनों जो है आपस में पैरेलल हैं अगर तो कोई भी ये फोर्स को जितना भी इस करंट को जितना भी बढ़ा रहे हो, फोर्स की जो वैल्यू वो ज़ीरो होगी। तो मतलब यहाँ से एक बात पता लगी हमें कि आपके पास जो रॉड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों की डायरेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, तभी आपके पास जो है वो क्या बोलते हैं फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी। फोर्स तभी लगेगी जब कुछ ना कुछ एंगल होगा, और वो यहाँ पे इन्होंने जो है वो पॉइंट्स के अंदर बताया वो होगा आगे। अभी सिर्फ जो है वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर पैरेलल होंगे तो फोर्स कुछ भी नहीं लगेगी। There are several models used by scientists to understand the force on a moving electric charge or and a conductor carrying a current in a magnetic field. काफ़ी सारे मॉडल्स हैं डायरेक्शन पता करने के लिए कि ये जो आपके पास फोर्स है ये किस डायरेक्शन के अंदर लग रही होती है, कैसे पता किया जाए। तो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं साइंटिस्ट ने जो है वो बनाए हुए हैं या फिर वो इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ दीज मॉडल्स यूजेस द राइट हैंड। उनमें से एक मॉडल जो आपके पास राइट हैंड रूल है या फिर राइट हैंड है, जिसकी मदद से हम लोग जो है वो इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो पता करते हैं कि ये वाली जो फोर्स है जो किसी कंडक्टर के ऊपर लगेगी वो किस डायरेक्शन के अंदर लगेगी। द थंब इज़ प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये जो थंब होता है हमारे पास राइट हैंड जो है हमारे पास ये वाला है। तो आप क्या करो कि जो थंब है आपका वो आप यूज़ करो या फिर उसे जो आप रखो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के अंदर जो आप अपना थंब रखो, और जो फिंगर्स हैं प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पोजीशन, और उसी पोजीशन के ऊपर जो आपकी फिंगर्स हैं वो आप जो पॉइंट आउट करो या फिर वो रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर। यानी कि फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो करंट इस तरह से जा रहा है किसी वायर के अंदर, जैसे ये हमारे पास ये अगर हमारे पास जो है वो कंडक्टर है, फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो कंडक्टर है और इसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, और जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे जो है वो अप्लाई की हुई है वो कुछ इस तरह से लग रही है, यानी कि नीचे की तरफ। मतलब यही वाला केस जो यहाँ पे हमने किया था कि करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी, इस कंडक्टर के ऊपर लगेगी, वो किस डायरेक्शन के अंदर होगी कैसे पता करना है? राइट हैंड रूल से। कैसे कि ये जो थंब है आपका राइट हैंड का, ये आप जो है वो करंट की डायरेक्शन के अंदर पॉइंट आउट करो। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, तो इस थंब को जो आप इस तरफ कर लो, और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में आपने अपनी फिंगर्स करनी है। तो कुछ इस तरह से ये हाथ जो है वो लेके जाना वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलो इसकी डायरेक्शन चेंज कर लो, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लो, ऊपर की तरफ कर लो इसकी डायरेक्शन, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से है,
मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, यानी कि इसके ऊपर इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है। ये आपके पास एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है। तो ये करंट की डायरेक्शन और ये जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि बी की डायरेक्शन। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास करंट की डायरेक्शन और फिंगर्स जो हैं वो आपने कर दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर। तो जो फोर्स है वो आपके पाम, यानी कि ये वाला जो हाथ है ये बताएगा कि कहाँ पे फोर्स लग रही होगी, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इस कंडक्टर के ऊपर वो इस डायरेक्शन के अंदर लगेगी, ऊपर की, मतलब ये जो कंडक्टर है ये ऊपर की तरफ आएगा, इस तरह से जो है फोर्स लगेगी यूँ। इसको हम लोग जो है वो 2D के ऊपर बना तो नहीं सकते, लेकिन चलो बनाने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से, यानी कि यूँ बाहर की तरफ जो वो लग रही होगी इस तरह से, यानी कि जो आपके पास कंडक्टर वो इस तरह से बाहर की तरफ उठेगा। तो इस तरह से आप लोग डायरेक्शन जो है वो पता कर सकते हो कि किसी कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और वो यहाँ पे इन्होंने बताया होगा कि द फिंगर्स आर प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पोजीशन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन इन विच द पाम ऑफ द हैंड वुड पुश। पाम यानी कि ये वाला जो आपके पास हिस्सा है, ये जहाँ पे आपके पास जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होगा वहाँ पे आपके पास जो है वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। इफ़ डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट इज़ कैरिड आउट इट विल बी फाउंड दैट द फोर्स इज़ स्ट्रॉन्गर व्हेन द फील्ड स्ट्रेंथ इज़ स्ट्रॉन्गर। अगर जो है वो डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन हम लोग करें तो हमें ये पता लगेगा कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, या फिर जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर होगी कि जब आपके पास फील्ड जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्गर हो, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपने वहाँ पे प्रोवाइड की हुई है अगर वो स्ट्रॉन्गर है तो आपके पास जो ये फोर्स लगेगी उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर वो स्ट्रॉन्गर होगी। एंड रिड्यूसेस विद द डिक्रीज इन द फील्ड, और जैसे जैसे फील्ड जो है वो आपकी डिक्रीज़ होगी, यानी कि आप जो मैग्नेट इस्तेमाल कर रहे हो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो फोर्स लगेगी वो भी ज़ाहिर सी बातें कम लगेगी उस कंडक्टर के ऊपर। वी कंक्लूड द फॉलोइंग फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, हम जो है वो इन ऑब्जर्वेशन से ये जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया या फिर जो है पढ़ा, उनमें से ये पॉइंट जो है वो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? द करंट कैरियंग कंडक्टर सिचुएटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसिस अ फोर्स व्हेनेवर इट इज़ प्लेस्ड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, कि जब भी कोई करंट कैरियंग कंडक्टर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो लाजमी तौर पे एक्सपीरियंस करेगा एक फ़ोर्स को व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, कि जब भी हम उसे एंगल के ऊपर रखें, यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। अगर पैरेलल हुआ तो आपके पास कोई जो फोर्स है वो इसके ऊपर नहीं लगेगी, कंडक्टर के ऊपर एंगल होना कुछ ना कुछ जो वो लाजमी है। जैसे हमारे पास टॉर्क के लिए एंगल होना जो वो लाजमी होता था, अगर पैरेलल हो जाती थी हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म, तो इन दोनों की डायरेक्शन तो आपके पास कोई टॉर्क नहीं लगता था। जैसे आपके पास फ़र्ज़ करो कि ये एक रॉड है जो यहाँ से फिक्स है और ये आपके पास जो है वो मोमेंट आर्म है यहाँ पे। अगर आप जो है वो फोर्स पैरेलल लगाओ इस तरह से, ये फोर्स है और ये आपके पास जो है वो रॉड की डायरेक्शन है, तो क्या इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल भी नहीं, टॉर्क कभी भी नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ से जो है ये फिक्स है और आप इसके ऊपर पैरेलल यानी कि एंगल 0 लगा के जो है वो आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो टॉर्क इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क प्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ ना कुछ एंगल लाजमी होना चाहिए, कुछ ना कुछ एंगल लाजमी होना चाहिए, कुछ इस तरह से लगाओ, कुछ इस तरह से लगाओ। और मैक्सिमम टॉर्क कब होता है? 90 डिग्री के ऊपर। 90 डिग्री के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे किसी फिक्स्ड हुए हुए रॉड के ऊपर, यानी कि मोमेंट आर्म जो है आपके पास उसका कुछ ना कुछ हो, तो आपके पास मैक्सिमम टॉर्क आएगा। अगर पैरेलल लगाओगे तो 0। इसी तरह सेम यहाँ पे भी जो है वो आप इसको जो है वो कंपेयर कर सकते हो कि एंगल के ऊपर अगर आप जो है वो कंडक्टर को रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल के ऊपर रखोगे तो आपके पास जो है वो फोर्स लगेगी, अगर पैरेलल रखोगे तो फोर्स नहीं लगेगी, जो कि हमने यहाँ पे जो है वो देखा था एक्सपेरिमेंट के अंदर। द फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हमने जो राइट हैंड देखा रूल, ये आपके पास जो है वो थंब है, ये आपके पास जो है वो थंब है करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो है ये आपके पास किसकी डायरेक्शन? फोर्स की, जो किसी कंडक्टर के ऊपर लगती है। तो ये तीनों की तीनों आपस में राइट एंगल के ऊपर हैं। यहाँ से यूँ देखो, यहाँ से यूँ देखो, तो आपके पास क्या जो है वो एंगल बन रहा है? ये आपका थंब है और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है। कितना एंगल है? 90 डिग्री का। ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो फोर्स लग रही है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि यूँ पेज से बाहर आ रही होगी यूँ। इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग, तो ड्रॉ करने के लिए कुछ इस तरह से जो बनाते हैं, लेकिन ये भी जो होगा ये 90 डिग्री के ऊपर होगा। 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये तीनों के तीनों आपस में 90 डिग्री के होंगे। जो फोर्स लगेगी किसी कंडक्टर के ऊपर इस तरह से, इस तरह से, ये
मैग्नेटिक फील्ड की भी और आपके पास जो करंट है इन दोनों के परपेंडिकुलरली लग रही होगी उस कंडक्टर के ऊपर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द फील्ड स्ट्रेंथ। जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का जो प्रोड्यूस हो रही है, जो उसका करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लग रही है, वो प्रोपोर्शनल है टू द करंट, कि करंट कितना पास हो रहा है। जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके पास जो फोर्स है वो बढ़ेगी, और वो हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर वहाँ पे देख लिया। और इसी तरह फील्ड स्ट्रेंथ के साथ भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी ज़्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके पास जो ये फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड होगा। The direction of the force exerted on a current carrying wire in a magnetic field can be determined by using the right hand rule। और ये भी हमने जो है वहाँ पे देख लिया कि जो डायरेक्शन होती है उस फोर्स की जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लग रही होती है, वो आप लोग राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए बता सकते हो या फिर डिटरमिन कर सकते हो। बस ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद इन्होंने जो है वो थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि फील्ड और जो फील्ड है वो किस तरह से इंट्रैक्शन करती हैं आपस में। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स को यूज़ करते हुए जो है वो कोई कंडक्टर हमारे पास किस तरह से एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, वो इन्होंने जो वो फॉलोइंग डायग्राम्स की मदद से जो समझाने की कोशिश की है। बोल रहे हैं कि इन 1715A जो आपके पास फिगर है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज शोन इन विच अ करंट कैरियंग कंडक्टर इज प्लेस्ड। आपको जो है वो इस वाली डायग्राम के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो दिखाई हुई है कि जिसके अंदर आपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया है। फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो मैग्नेट है, ये आपके पास जो है वो यहाँ पे मैग्नेट है, और इसके अंदर से जो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से हम लोग जो है वो शो कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने जो बताई हुई हैं, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो इसके अंदर जो आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो आपको जो है वो दिखाई हुई हैं, जिसके अंदर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को जो प्लेस किया है। अब पार्ट बी के अंदर, इसी फिगर की पार्ट बी के अंदर शोज़ द फील्ड लाइंस इन सर्कलिंग द कंडक्टर इन द करंट इन अ कंडक्टर फ्लो ऑफ चार्ज। और ये जो दूसरे वाला आपको पार्ट बी बताया हुआ है, पार्ट बी के अंदर जो डायग्राम बताई हुई है, ये आपको जो है वो करंट कैरियंग कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बताई हुई है कि उसकी अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से होगी जो उसको सर्कल कर रही होगी। जैसे कि हमने यहाँ पे जो एग्जांपल ली थी ये वाली, कि आपके पास अगर कोई ये वायर हो तो जो ये कंडक्टर होता है इसके अपने जो है वो इसकी अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इसको सर्कल कर रही होती है, फिर ये अपनी जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रही होती है। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपके पास जो है वो पार्ट बी के अंदर मैग्नेटिक लाइन इन सर्कलिंग द करंट इन अ कंडक्टर जो आपको दिखाया हुआ है। फिर फिगर सी के अंदर जो है वो द करंट कैरिंग कंडक्टर इज शोन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द टू फील्ड्स देन ओवरलैप। अब क्या करो कि ये जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको उठा के इस मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर रखोगे तो किस तरह से फोर्स आपको दिखेगी, कुछ इस तरह से कि ये जो चीज़ थी, ये जो हमारे पास चीज़ थी ये वाली, इसको उठा के अब हमने यहाँ पे रख दिया, इसके अंदर रख दिया, तो इन दोनों की जो इंट्रैक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ये आपके पास जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर है और एक साइड के ऊपर, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये मतलब ये दोनों ओवरलैप करेंगी, ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड, ये दोनों ओवरलैप करेंगी और इस तरह से ओवरलैप करेंगी कि जो कंडक्टर की लेफ़्ट साइड है यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीकर होगी और जो कंडक्टर की राइट साइड है वहाँ पे रिजल्टेंट जो आपके पास फील्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्गर होगी। और ये चीज़ इन्होंने जो है वो यहाँ पे भी आपको बताई हुई है कि जो दोनों की दोनों फील्ड्स हैं वो ओवरलैप करेंगी इन द रीजन ऑन द लेफ़्ट ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेफ़्ट साइड के ऊपर जो रीजन है, द फील्ड्स आर ओपोजिंग वन अनदर, कि जो फील्ड्स हैं वो एक दूसरे को ओपोज कर रही हैं एंड द रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ इज़ वीकर, और जो आपके पास रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ है वो वीकर है। इन द रीजन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंडक्टर द टू फील्ड्स रीइंफोर्स ईच अदर दस रिजल्ट्स इन अ स्ट्रॉन्गर फील्ड। और जो राइट साइड के ऊपर है क्या हो रहा है आपके पास कि जो दोनों की दोनों फील्ड्स हैं वो रीइंफोर्स हो रही हैं, यानी कि जो आपके पास फील्ड स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, रिजल्टेंट जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है। और इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर क्या हो रहा है कि एक तो दोनों की दोनों जो आपके पास फील्ड्स हैं वो अपोज कर रही हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड आ रही है वो वीकर आ रही है। द फील्ड लाइन्स इंडिकेट द फील्ड स्ट्रेंथ। ये जो आपके पास फील्ड लाइन है
जो फील्ड लाइन है ये इंडिकेट कर रही है फील्ड स्ट्रेंथ को कि कितनी ज़्यादा जो आपके पास फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। इफ़ द करंट पासिंग इन द कंडक्टर इज़ रिवर्स्ड और द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड एक्सटर्नल फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस, दोनों की दोनों, अगर आपके पास जो है वो करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो या फिर आप जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विल बी टू द राइट, यानी कि वो भी चेंज हो जाएगी। इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि लेफ़्ट के ऊपर फोर्स लग रही है। इस केस के अंदर अगर हम लोग देखें तो लेफ़्ट के ऊपर फोर्स लग रही है और वो किस तरह से यहाँ पे इन्होंने आगे बताया हुआ है। द फोर्स एक्ट्स टू पुश द करंट कैरियंग कंडक्टर फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन टुवर्ड्स अ वीकर फील्ड रीजन, कि जो फोर्स लगती है करंट कैरियंग कंडक्टर के ऊपर इस तरह की ओवरलैपिंग वाली मैग्नेटिक या फिर फील्ड्स के अंदर, दो फील्ड्स होती हैं इसके अंदर, कंडक्टर की अपनी भी और मैग्नेटिक फील्ड भी यानी कि एक्सटर्नल फील्ड भी। तो इसके अंदर जो फोर्स लगती है वो किस तरह से लगती है कि स्ट्रॉन्गर रीजन जहाँ पे होता है या फिर स्ट्रॉन्गर फील्ड जहाँ पे होती है उसकी तरफ से वीकर वाली जो साइड होती है उसकी डायरेक्शन में टुवर्ड्स, यहाँ पे बताया हुआ कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन टुवर्ड्स द वीकर फील्ड रीजन, कि ये हमेशा जो फोर्स होती है ये स्ट्रॉन्गर रीजन से लेफ़्ट यानी कि वीकर वाली रीजन की तरफ लग रही होती है। तो अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो यानी कि ये ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे कर दो तो ये जो आपके पास यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है ये चेंज हो जाएगी, या फिर इस करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर दो तो तब भी जो आपके पास फोर्स है वो चेंज होगी। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ एट राइट एंगल टू बोथ द फील्ड लाइन्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और ये बात भी पीछे हमने जो है वो डिस्कस कर ली है कि ये जो फोर्स लग रही होती है किसी कंडक्टर के ऊपर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है, ये फोर्स आपके पास राइट एंगल के ऊपर होती है, दोनों की दोनों चीज़ों के, मैग्नेटिक फील्ड के भी और साथ ही साथ आपके पास करंट के भी। ये आपके पास करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपके पास फोर्स है, तो तीनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये तीनों की तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे जो है वो मज़ीद समझने के लिए या फिर इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं नीचे जो है वो लिंक्स डाल दूँगा वीडियोस के या फिर एक्सपेरिमेंट्स की, जो काफ़ी सारे जो है वो टीचर्स ने भी किए होंगे और कुछ एनिमेशंस भी होंगी जिनसे जो है आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये जो आपके पास फोर्स लग रही होती है किस तरह से लग रही होती है, या फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह से निकाल रहे होते हैं हम लोग। तो वो आप लोग जो है वो वीडियोस वगैरह देख लो और यकीनन इसके अंदर काफ़ी सारे सवालात होंगे, काफ़ी सारे डाउट्स होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ थी और इसको हमने जो है वो बग़ैर पीछे कॉन्सेप्ट बनाए हुए पढ़ा है। तो उन क्वेश्चंस का आंसर्स आपको तब उन क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो आपको तभी मिलेंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, यानी कि यहाँ से जो बेसिक से सारी की सारी वो लेते हुए जाओगे। डायरेक्ट जो आपको अगर ये समझना तो डायरेक्ट समझ में नहीं आ सकता। तो इसको दोबारा से भी स्टार्ट करेंगे हम लोग आपके पेपर्स के बाद। अभी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए जो आपने इतनी चीज़ें जितनी भी हमने यहाँ पे डिस्कस की इतनी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी भी बहुत ज़्यादा है। आपके एग्ज़ाम के अंदर इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इससे जो है वो एक अगर बना भी तो सवाल बन जाएगा या फिर MCQs के हवाले से जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो बस इसे जो है वो आपने जितना इसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट हमने अभी बनाए उतने आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी हैं। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 17 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2021। फिर अगली वीडियो से जो है वो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 18 है, जिसका नाम शायद इलेक्ट्रॉनिक्स है। दो चैप्टर्स रह गए हैं और उन दोनों को जो है वो हम लोग देखते हैं अब जो है वो कब हम लोग स्टार्ट करें। 30 के बाद ही स्टार्ट कर सकेंगे क्योंकि अब टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो 30 के बाद ही इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह 1 या 2 जुलाई को जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसके अंदर भी इतना ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, आसान है वो भी, जितने टॉपिक्स उन्होंने रिड्यूस सिलेबस के अंदर डाले हुए हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।